नमस्कार। वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, नॉर्थ सेट 2021 का स्ट्रेस, आपका स्ट्रेस, हमारा स्ट्रेस, और हम लेकर के आ गए हैं और थोड़े से क्वेश्चंस का सेट। चलिए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यू आर प्रिपेयरिंग टू असेस द एपिकल हार्ट रेट ऑफ ए न्यूबॉर्न इन्फेंट. You perform the procedure and note that the heart rate is normal if which value is noted. कुछ चीज़ें नोट कर लीजिए कि न्यूबॉर्न की इन्फेंट की हार्ट रेट जो है वो कौन सी देखी जाती है दोस्तों, एपिकल बता रखा है। आप असेस करना चाह रहे हो, एपिकल देखोगे। एपिकल हार्ट रेट कैसे देखी जाती है? ऑब्वियस सी बात है, स्टेथोस्कोप से देखी जाएगी। एपिकल हार्ट रेट को देखने के लिए स्टेथोस्कोप कहाँ प्लेस करोगे? फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे प्लेस करेंगे। एपिकल हार्ट रेट स्टेथोस्कोप से देखोगे फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पर रख करके। कितनी देर के लिए देखोगे? कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, पूरे 1 मिनट के लिए देखेंगे। ये थी इन्फेंट में एपिकल हार्ट रेट को असेस करने के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें। लेकिन हमारा क्वेश्चन तो इससे सॉल्व नहीं हुआ। ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी हार्ट रेट अगर मिली आपको तो हार्ट रेट विद इन नॉर्मल लिमिट्स हैं, WNL हैं। तो अब नॉर्मल हार्ट रेट का भी आपको पता होना चाहिए, और वो नॉर्मल हार्ट रेट का रेंज क्या है न्यूबॉर्न इन्फेंट में? 100 से 160 बीट्स पर मिनट। भूलना नहीं है इस रेंज को। न्यूबॉर्न इन्फेंट में एपिकल हार्ट रेट जो है वो 100 से 160 की रेंज में होना चाहिए। 100 से कम जो होगा वो ब्रेडीकार्डिया की रेंज में आ जाएगा। 160 से जो ज़्यादा होगा वो टेकीकार्डिया की रेंज में आ जाएगा। एनीवे, अब हमें जब ये रेंज पता लग गई है तो ऑप्शंस देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। 90 बीट्स पर मिनट, 90 बीट्स पर मिनट दोस्तों नॉर्मल से कम है, इसका मतलब ब्रेडीकार्डिया है। ऑप्शन इनकरेक्ट है। 140 बीट्स पर मिनट 100 से 160 की रेंज में है क्या? जी है, एकदम करेक्ट ऑप्शन है। 180 160 से ज़्यादा है दोस्तों, टेकीकार्डिया में आएगा। ऑप्शन इनकरेक्ट है। 190 बीट्स पर मिनट 160 से ज़्यादा जा रहा है, ये भी टेकीकार्डिया में आएगा। ऑप्शन इनकरेक्ट। करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया दोस्तों? 140 बीट्स पर मिनट की इन्फेंट में एपिकल पल्स देखते हैं। स्टेथ की हेल्प से देखनी पड़ेगी। फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पर प्लेस करते हैं स्टेथोस्कोप को, पूरे 1 मिनट के लिए देखते हैं, और इस रेंज में होनी चाहिए। 100 से 160 बीट्स पर मिनट की रेंज में होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, you review the electrolyte values of a patient with heart failure. You note that the potassium level is low and notify the doctor on duty. The doctor prescribes a dose of IV KCl. While administering the IV KCl potassium chloride, which action should you take? क्वेश्चन में क्या बोला कि आप एक हार्ट फेलियर के पेशेंट की इलेक्ट्रोलाइट वैल्यूज देख रहे हो। आपने नोट किया कि पोटेशियम लेवल जो है उसका लो है, तो आपने डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दिया। डॉक्टर ने पेशेंट के लिए आईवी पोटेशियम क्लोराइड प्रेस्क्राइब कर दिया, और आईवी पोटेशियम क्लोराइड जब किसी को एडमिनिस्टर किया जा रहा है या किया जाना है तो आप कौन सा एक्शन इनमें से लोगे? KCl के बारे में थोड़ी सी इम्पोर्टेंट बातें हम जान लेते हैं कि KCl जब हम आईवी देते हैं तो इसकी नेचर के हिसाब से ये इरिटेशन कोज करता है। किस में? वेन्स में। और वेन्स में इरिटेशन की वजह से इन्फ्लामेशन हो सकता है, फ्लेबाइटिस हो सकता है। भाई इरिटेशन कोज कर रहा है, फ्लेबाइटिस हो सकता है, तो क्या करें इससे बचने के लिए? इसलिए KCl को हमेशा डाइल्यूटेड फॉर्म में दिया जाता है। इसको डाइल्यूट करके ही एडमिनिस्टर किया जाता है। डाइल्यूशन आपने कर लिया
तो भी कैसे देना है, क्या सिरिंज में उठा करके दे देना है क्या, या आईवी में डाल दें क्या? जी नहीं, स्टिल हम केसीएल का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इन्फ्यूजन पंप से करते हैं, डोज सेट करके। केसीएल का एडमिनिस्ट्रेशन डाइल्यूटेड फॉर्म में इन्फ्यूजन पंप से किया जाता है ताकि पेशेंट को इरिटेशन नहीं हो, फ्लेबाइटिस नहीं हो। और एक तीसरी बात, पेशेंट को क्या कोज हो सकता, पेशेंट को डायरेक्ट देने से या बोलस की फॉर्म में देने से क्या हो सकता है, पेशेंट को सडन कार्डियक अरेस्ट आ सकता है। ये तो इम्पोर्टेंट बातें आपको दिमाग में रखनी ही रखनी है, इसलिए केसीएल हमेशा डाइल्यूटेड फॉर्म में। अब देखते हैं, ऑप्शंस के थ्रू जाते हैं, क्या चीज़ें हैं। इंजेक्ट इट एज ए बोलस, बोलस के रूप में जी कभी नहीं देते क्योंकि ये कार्डियक अरेस्ट कोज कर सकता है। ऑप्शन इनकरेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन इज यूज ए फिल्टर इन द आईवी लाइन। केसीएल जो है वो आईवी सॉल्यूशन में कभी भी कोई क्रिस्टल फॉर्मेशन नहीं करता, इसलिए आपको किसी फिल्टर विल्टर की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन इनकरेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन इज डाइल्यूट इट पर मेडिकेशन इंस्ट्रक्शंस। इसे डाइल्यूट करना है क्या? जी करना है। केसीएल को हमेशा डाइल्यूट करके इन्फ्यूजन पंप की हेल्प से ही देना है। ऑप्शन सीम्स टू बी करेक्ट। लास्ट ऑप्शन भी हम पढ़ेंगे। अप्लाई कूल कंप्रेशंस टू द आईवी साइट ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन के समय में कूल कंप्रेशन कर दीजिए। अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि साहब इरिटेशन हो रहा है तो कर सकते हैं क्या? जी नहीं। कूल कंप्रेशन करेंगे तो क्या होगा? कूल कंप्रेशन जो है ब्लड वेसल्स में क्या कोज करेगा? कंस्ट्रिक्शन कोज करेगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन कोज करता है। वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा तो और क्या होगा जी? और ज़्यादा इरिटेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसलिए कभी भी कूल कंप्रेशन नहीं करते। ऑप्शन इनकरेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? डाइल्यूट इट एज पर मेडिकेशन इंस्ट्रक्शंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड्स, यू आर केयरिंग फॉर ए पेशेंट आफ्टर ए सुप्राटेंटोरियल क्रेनियोटमी। यू प्लेस ए साइन अबव द पेशेंट्स बेड स्टेटिंग दैट द पेशेंट शुड बी मेंटेन्ड इन विच पोजिशन। क्वेश्चन कह रहा है कि आप एक ऐसे पेशेंट की केयर कर रहे हैं जिसकी क्रेनियोटमी हुई है। आप पेशेंट के बेड के ऊपर क्या साइन लगाएंगे जिससे ये पता चले कि पेशेंट की हमेशा यही पोजीशन जो है वो मेंटेन रहनी चाहिए। क्या प्रोसीजर हुआ है दोस्तों? पेशेंट का क्रेनियोटमी हुआ है। जिस पेशेंट की क्रेनियोटमी हुई है पोस्ट ऑप में उसकी क्या पोजीशन मेंटेन रहनी चाहिए? ऐसे पेशेंट का इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो सबसे मेन कंसर्न है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर को मेंटेन करना। इसके बढ़ने के चांसेस होते हैं जिससे नहीं होने देना है। इट मीन्स पेशेंट को ऐसी पोजीशन में रखिए जिससे इंट्राक्रेनियल प्रेशर ना बढ़े। तो इसके लिए बेस्ट पोजीशन क्या होती है कि पेशेंट का हेड एंड जो है वो एलिवेटेड रहे, और हेड एंड भी कितना 30 डिग्री से एलिवेटेड होना चाहिए। पेशेंट के बेड का हेड एंड 23 डिग्री से एलिवेटेड रहता है तो इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? ये पोजीशन कहलाती है सेमी फाउलर्स पोजीशन। पेशेंट को इस पोजीशन में रखने का फ़ायदा क्या होगा जी? ये वीनस फ्लो को बढ़ाएगा। वीनस फ्लो का मतलब दोस्तों वेन्स जो हैं वो ड्रेन करती हैं, मतलब आईसीपी को नहीं बढ़ने देंगी। ठीक है, वीनस फ्लो को बढ़ाएगा। वीनस फ्लो बढ़ेगा तो आईसीपी जो है वो कम होगा। कम को बोलें तो ये मॉड्यूलेट रहेगा। क्वेश्चन का आंसर तो हमें मिल गया कि सेमी फाउलर्स पोजीशन, या जो भी ऑप्शन में देखेंगे हेड एंड जो है वो 30 डिग्री से एलिवेटेड होना चाहिए। दूसरी बात, मेन कंसर्न और क्या रहता है? इंट्राक्रेनियल प्रेशर को और कौन से जो फैक्टर्स हैं जो कि बढ़ाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नेक और हिप का जो फ्लेक्शन है, नेक और हिप का फ्लेक्शन जो है वो इंट्राक्रेनियल प्रेशर को बढ़ाते हैं। इसका मतलब पेशेंट के नेक और हिप का फ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। तो कैसे होना चाहिए? हेड जो है वो
मिड लाइन न्यूट्रल पोजीशन में रहना चाहिए। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। क्रेनियोटमी के पेशेंट के लिए आप किस पोजीशन का अरेंजमेंट करेंगे? हेड एंड जो है बेड का वो 30 डिग्री से एलिवेट करना, मतलब सेमी फाउलर्स पोजीशन। दोस्तों भूलना नहीं है ऐसे क्वेश्चन को, आपको लाइफ टाइम के लिए सेमी फाउलर्स पोजीशन में मेंटेन रहना चाहिए ताकि विनस फ्लो बढ़े और आईसीपी जो है वो कम हो सके, क्योंकि क्रेनियोटमी के केसेज में पोस्ट ऑप आईसीपी के बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये मॉड्यूलेटेड रहेगा। पहली चीज़, आईसीपी को और क्या चीज़ें बढ़ा सकती हैं? सबसे मेन फैक्टर्स में आता है नेक और हिप का फ्लेक्शन। क्यों? क्योंकि ये मेनिंजेज को इरिटेट करती हैं। मेनिंजेज को इरिटेट करती हैं तो आईसीपी जो है वो बढ़ता है। इसलिए नेक और हिप का फ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। नेक और हिप का फ्लेक्शन नहीं हो तो स्पेशली हेड जो है वो मिड लाइन न्यूट्रल पोजीशन में रहना चाहिए। क्वेश्चन का आंसर अब हम देख लेते हैं ऑप्शंस के थ्रू। क्या प्रोन पोजीशन में नेवर, सुपाइन में नेवर, सेमी फाउलर्स यस, हेड एंड 30 डिग्री से एलिवेटेड है, ऑप्शन करेक्ट हो गया। डोर्सल रिकम्बेंट नेवर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए लो डोज ओंडानसिट्रोन एमसेट is prescribed for relief of nausea in a patient receiving chemotherapy. You anticipate that the doctor will most likely prescribe the medication by which route? कीमोथेरेपी चल रहे पेशेंट में एमसेट प्रेस्क्राइब किया जाता है नोजिया को रिलीव कराने के लिए, नोजिया से रिलीफ के लिए। आप क्या एंटिसिपेट करोगे कि डॉक्टर जो है वो मोस्ट लाइकली इस मेडिकेशन को किस रूट से प्रेस्क्राइब करने वाला है? ओंडानसिट्रोन क्या चीज़ है दोस्तों? ये एक एंटी इमेटिक ड्रग है। इमेसिस का मतलब आप समझते हो उल्टी वोमिटिंग, तो एंटी इमेटिक ड्रग है ये, ठीक है। और किस में काम में ली जाती है? नोजिया को रोकने के लिए, वोमिटिंग के लिए और मोशन सिकनेस में ये जो ड्रग है वो काम में ली जाती है। ये ड्रग जो है वो हर एक रूट से ओरल के लिए भी अवेलेबल है, इसकी ओरल प्रिपरेशन भी आती है, आईएम के लिए भी आती है, आईवी के लिए भी आती है, सबक्यूटेनियस इंट्राडर्मल नहीं आती। इन तीनों रूट से ओंडानसिट्रोन को जो है वो दिया जाता है। ओंडानसिट्रोन स्पेशली शुरू में जब आई थी तो किसके लिए आई थी? जिन पेशेंट्स को कीमोथेरेपी चल रही है उनके लिए आई थी। आज की डेट में तो ये नॉर्मल हो गई है। कीमोथेरेपी में साइटोटॉक्सिक ड्रग्स यूज होती हैं। साइटोटॉक्सिक ड्रग्स जो हैं उनका एक सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट है और वो क्या? नोजिया और वोमिटिंग। इससे रिलीव कराने के लिए पेशेंट को ओंडानसिट्रोन दी जाती है। और कीमोथेरेपी चल रहे पेशेंट्स में ओंडानसिट्रोन जो है वो किस रूट से दी जाती है दोस्तों? याद रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नॉर्मल सा लगने वाला क्वेश्चन आपको यहाँ पर मैंने रखा है, कुछ ना कुछ मीनिंग होगा इसका। आईवी के रूट से ये एडमिनिस्टर की जाएगी ऑलवेज। तो ओंडानसिट्रोन किस रूट से? आईवी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज you suspect that an air embolism has occurred when the patient's central venous catheter disconnects from the IV tubing. You immediately place the patient in which position? पेशेंट का सेंट्रल विनस कैथेटर आईवी ट्यूबिंग से डिस्कनेक्ट करते समय आपको डाउट हुआ, सस्पेक्ट हुआ कि एयर एम्बोलिज्म बन गया है, एयर बबल अंदर चला गया है। आप पेशेंट को इमीडिएटली कौन सी पोजीशन में प्लेस करोगे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों स्ट्रेट फॉरवर्ड, एयर एम्बोलिज्म के सस्पेक्ट की कंडीशन में, एयर एम्बोलिज्म अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हो तो पेशेंट को हमेशा ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन में प्लेस किया जाता है। बताएंगे क्यों किया जाता है, रेशनल बताएंगे दोस्तों, रीजन बताएंगे। ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन देखिए, ट्रेंडलनबर्ग लेफ्ट साइड, ट्रेंडलनबर्ग राइट साइड में। सबसे पहले देख लेते हैं ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन होती क्या है। इमेज में देखिए दोस्तों, ये ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन है। ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन में फीट जो हैं वो हेड से रेज्ड हैं, देख रहे हो आप। ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन में फीट जो हैं हेड से ऊपर हैं, समझ लीजिएगा आपको। लेकिन
अब यहाँ पर जब हम ऑप्शंस देख रहे थे तो ट्रेनलेनबर्ग लेफ्ट भी लिखा हुआ है, ट्रेनलेनबर्ग राइट भी लिखा हुआ है। इनमें से कौन सी पोजीशन दोस्तों, एयर जो है हमेशा ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी तो देखिए निकलेगी कैसे दोस्तों बाहर, बाहर कैसे निकलेगी, अगर आप उसको राइट एट्रियम में ट्रैप कर लो तो। राइट एट्रियम में ट्रैप कैसे करोगे दोस्तों, ये राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। राइट एट्रियम साइड जो है ऊपर रहेगी, लेफ्ट एट्रियम की साइड नीचे रहेगी, तो ही जो एयर है वो राइट एट्रियम में ट्रैप हो पाएगी। इसका मतलब पेशेंट को कौन सी साइड में लिटाना है, लेफ्ट साइड में, ट्रेनलेनबर्ग लेफ्ट साइड में, ताकि एयर जो है ऊपर उठ करके राइट एट्रियम के अंदर ट्रैप हो। समझिएगा इस चीज़ को, एयर बबल जो है वो, जो पॉसिबल एयर बबल जो है वो राइट एट्रियम के अंदर ऐसे ही ट्रैप हो पाएगा। अगर आपने ट्रेनलेनबर्ग्स राइट साइड पोजीशन आपने पेशेंट की रख दी तो एयर बबल क्या होगा, डिपेंडेंट पोजीशन में आएगा और राइट एट्रियम में तो ट्रैप होगा नहीं, माइग्रेट कर जाएगा आगे की तरफ में, रास्ता मिल गया जी, माइग्रेट कर जाएगा। अगर आपने रिवर्स ट्रेनलेनबर्ग पोजीशन रख दी, रिवर्स ट्रेनलेनबर्ग पोजीशन का मतलब हेड एंड ऊपर, लेग साइड डाउन, इससे भी क्या होगा, एयर बबल जो है डिपेंडेंट पोजीशन में आ जाएगा और कहाँ जाएगा, कहाँ माइग्रेट करेगा दोस्तों, हेड की साइड में, तो सेरिब्रल एम्बोलिज्म के चांसेस बढ़ जाएंगे। मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। सबसे पहली बात तो एयर एम्बोलिज्म के लिए रट लेना कि कौन सी पोजीशन, ट्रेनलेनबर्ग्स पोजीशन, लेकिन लेफ्ट या राइट दोस्तों, लेफ्ट पोजीशन, क्योंकि हम एयर बबल को राइट एट्रियम के अंदर ट्रैप करना चाह रहे हैं और वो इस लेफ्ट साइड की पोजीशन में रखने से ही हो पाएगा। राइट साइड में रख दोगे तो क्या हो जाएगा जी, पॉसिबल एयर बबल जो है डिपेंडेंट पोजीशन में आ जाएगा और माइग्रेट कर जाएगा पूरी बॉडी के अंदर, पता ही नहीं चलेगा कहाँ गया। ऑप्शन इनकरेक्ट है। रिवर्स ट्रेनलेनबर्ग पोजीशन चाहे लेफ्ट हो या राइट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या होगा, हेड एंड ऊपर होगा, लेग साइड डाउन होगी, हेड एंड ऊपर होगा, लेग साइड डाउन होगी, तो क्या होगा, एयर बबल डिपेंडेंट पोजीशन में आ जाएगा और ऊपर की तरफ में जाएगा। ऊपर में कहाँ पर, दिमाग में, दिमाग में जाएगा तो सेरिब्रल एम्बोलिज्म के चांसेस बढ़ जाएंगे। आंसर आ गया दोस्तों क्वेश्चन का, ट्रेनलेनबर्ग्स पोजीशन ऑन द लेफ्ट साइड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नॉर्सेट 2021 का, बता दिया है अभी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग वीडियो।